द चैनल की टीम आज श्रद्धांजलि दे रही है एक यादगार मुस्कान के लिए, एक ऐसी शख्सियत के लिए जिसने अपने अंदाज में हमें हंसाया, हमारे चेहरों को रोशन किया, जिसे हम सभी जानते हैं सतीश शाह के नाम से। 25 जून साल 1951 को मुंबई के गुजराती शाह परिवार में उनका जन्म हुआ। छोटी उम्र से ही उनकी राह मानो आसान नहीं थी, लेकिन साथ ही उन्होंने तय कर लिया था कि हंसी सिर्फ पल पल की नहीं बल्कि असरदार हो सकती है, हर पल की हो सकती है। आज हम उनकी जिंदगी की वो परतें खोलने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे थी, जो उनकी मुस्कुराहट में थी, जो आज हमारी यादों में है हमेशा के लिए। मुंबई की गलियों में एक छोटा लड़का जो गुजराती मूल का था, लेकिन जिसने थिएटर में बहुत कम उम्र में ही कदम रख दिया। उन्होंने देखा कि हंसी उल्लास सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक भाषा है। बचपन युवावस्था में उन्होंने थिएटर और छोटे मोटे मंचों पर काम किया और यहाँ से निकल पड़ा उनका सफर टीवी और फिल्मों की ओर। कहते हैं कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग सोचने से आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। सतीश उन करने वाले लोगों में थे। उन्होंने मेहनत की थी और वो भी आंखों में चमक के साथ। वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। अपनी पंक्तियों में, अपनी अदाओं में, अपने हरकतों में, अपनी मुस्कुराहट में उन्होंने वो सब कुछ दिया जो एक कलाकार सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचाना चाहता है। 1980 के दशक में टीवी का दौर शुरू हुआ और उस दौर में आया टीवी का वो शो जो आपके हमारी जिंदगी के अंदर मुस्कुराहट बिखेर गया, जिसका नाम था ये जो है जिंदगी, जिसने सतीश ने छोटे छोटे कई किरदार निभाए। कभी मस्ती की, कभी शरारत की, कभी बिगड़ैल बने तो कभी सीरियस मोड पर उन्होंने अपने उस किरदार को जीवंत कर दिया अपने ही अंदाज में। और उस अंदाज में खास बात थी कॉमेडी की। फिल्मों में उनका कदम था जाने भी दो यारों जैसी क्लासिक फिल्म के साथ, जिसमें उन्होंने यादगार भूमिका निभाई। जी हाँ, वो यादगार भूमिका जिसमें एक जिंदा आदमी मर करके एक्सप्रेशन देता है। तकरीबन 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने पूरे किए। फिल्में, टीवी शो, वेब ऑडियंस तक उनकी पहुंच रही। कैमरे के सामने हो या बैक स्टेज, उन्होंने कभी अपनी एनर्जी कम नहीं की। ये सफर आसान नहीं था। कई अनिश्चितताएं थी, कई सारे रोल थे, कई सारे कैरेक्टर थे जिनका मिलना ना मिलना कभी उनके हाथ में नहीं था। लेकिन जो उन्होंने मिला उस किरदार को उन्होंने जिंदा कर दिया। लेकिन उन्होंने हंसी को उस किरदार से कभी दूर नहीं किया। जब टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई आया तब उनका किरदार इंद्रवर्धन सारा भाई सभी का चाहता बन गया। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ हंसी दी अपने ही अंदाज में। सारा भाई परिवार की दुनिया में उन्होंने दिखाया कॉमेडी सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं बल्कि समय समय पर कहना, सुनना, ठिठोली करना, चेहरे, इशारे, छुपी बातें, सामने की बातें, वो सब थी जो कहीं न कहीं सारा भाई की फैमिली को लोगों तक पहुंचा करके उनके साथ आत्मसात करती थी। फिल्मों भी कभी वो पीछे नहीं हटे, चाहे वो फिल्म कल हो ना हो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी बड़ी फिल्में जिनका उनका योगदान कमाल का रहा। इस तरह उन्होंने दो जमाने जो थिएटर और टीवी के थे बल्कि साथ ही साथ बॉलीवुड और मल्टीमीडिया के दोनों रंगों को अपनी अदाकारी में आत्मसात किया। या यूं कहें कि हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनके किरदार सिर्फ यादगार नहीं रहे बल्कि मंत्र बन गए और वो मंत्र था हंसो, जियो, 100 मुस्कान लोगों तक पहुंचाओ। उनके अचीवमेंट की बात करें तो सिर्फ संख्या में नहीं मापी जा सकती बल्कि उसको मापने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना होगा, समझना होगा, मुस्कुराना होगा। 50 सालों से भी लंबा करियर, 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट, हजारों मुस्कुराहटें, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात थी जिसमें उन्होंने साबित किया कि हास्य यानी कॉमेडी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन है जो लोगों का सहारा बनती है, जो राहत बनती है, साथ ही एक संवाद। जब आप उनकी टीवी किरदारों को याद करते हैं तो सिर्फ हंसी याद नहीं आती, वो पल याद आते हैं जब अपने आप को उन्होंने थोड़ा हल्का महसूस करवा दिया। लेकिन उस किरदार के अंदर उन्होंने एक आशा दूसरों तक दी।
सह कलाकारों ने अपने आप से अपने साथ जोड़ करके अपना बेहतरीन सहयोगी माना, क्योंकि वो मंच पर सेल्फ डाउट नहीं लाते थे। वो खुद पर तो यकीन करते थे, लेकिन वो यकीन दूसरों तक पहुंचाते थे और एहसास दिलाते थे, हाँ मैं भी मुस्कुरा सकता हूँ, और जब मैं मुस्कुरा सकता हूँ तो मेरी इस मुस्कुराहट को देखकर आप भी मुस्कुराइए। वो वो सह कलाकार हो या उनकी ऑडियंस। उनका व्यक्तित्व सिर्फ पर्दे से नहीं जुड़ा था, बल्कि उनकी जिंदगी में वो मार्ग था जो अपने आप बिरलों को नसीब होता है। मीडिया से वो कम बातें करते थे, लेकिन उनसे जो भी मिला उनकी सादगी से, उनकी अदाकारी से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। उनका कहना भी यही था, काम से पहचान बनती है, नाम से नहीं, क्योंकि काम की पहचान अपने आप नाम से जुड़ जाती है। उन्होंने काम से ही तो नाम बनाया। उनके दोस्त हो या सहकर्मी, वो सेट पर जब भी होते थे सामने भी मुस्कुराते थे, तो साथ ही पीछे भी मुस्कुराहट बिखेरते थे। कह सकते हैं वे सिर्फ सेट पर अभिनेता नहीं, बल्कि अपने साथी कलाकारों के दोस्त थे, हमसफर थे। 25 अक्टूबर 2025 को एक सितारा हमारी दुनिया से चला गया। मुंबई में इस महान कलाकार को हम सभी ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए मिलकर कहते हैं अलविदा। लेकिन अलविदा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हमारी और आपकी जिंदगी से मुस्कुराहट खत्म हो गई, जिसको हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सालों मेहनत की। उनकी यादें, उनका काम, उनकी हंसी हमेशा हमारे बीच यूं ही बनी रहेगी। हर टीवी शो की तन्हाई में, हर कॉमेडी में, फिल्म के बीच में, हर मंच पर जब हम हंसने की सोचेंगे तो वहाँ पर एक अक्स होगा, और उस अक्स में मुस्कुराते हुए सतीश शाह होंगे। उन्होंने हमें जो दिया वो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक एहसास था। जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन छोटे जीवन में मुस्कुराओ। इसलिए आज हम यहाँ सिर्फ उन्हें विदा नहीं कह रहे, हम सलाम कर रहे हैं उस कलाकार को, उस इंसान को जिसकी मुस्कुराहट ने हमारी दुनिया को थोड़ा सा रोशन किया, हमारी तेज रफ्तार जिंदगी को मुस्कुराहट से थाम कर रखा, हमारी तकलीफों के पलों के अंदर कुछ सुकून बख्शा। अलविदा सतीश शाह। सलाम तुम्हारे काम को, सलाम तुम्हारे किरदारों को।